मेरे प्यारे छात्र, 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि एक महान सितारा, एक अंतरिक्ष यात्री, एक गगन यान किए हुए भारत का जो पहला महिला अंतरिक्ष यात्री के बारे में चर्चा किए थे। आज उस पाठ के आगे का भाग हम देखने वाले हैं। भारतीय सितारा कल्पना चावला। भारतीय सितारा भारतीय सितारा कल्पना चावला, यह एक सुंदर पाठ है आपके लिए रहने वाले, एक प्रेरणाप्रद पाठ कह सकते हैं। भारतीय सितारा कल्पना चावला यह भारत में जन्म लेकर अपनी जो भारत भूमि की जो नाम है ना, विश्व भर में फहराई। एक महिला गगनयात्री के रूप में वह अंतरिक्ष गए, अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अपना कार्य करके दिखाए। आखिर यह जो बचपन से ही कैसे लड़के थे, हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किए हैं। बचपन में यह बहुत साहसमयी औरत थी। वह बचपन से ही यह एक साहसमयी लड़की थी। यह अपने जो साहसिक कार्य से ही, मतलब साहसिक कार्य में ही वह ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रखते थे। जो अनबिलीव कहलाते हैं, जो बिलीव नहीं कर सकते हैं, वैसे जो साहसों पर यह करना अत्यंत पसंद करते थे। जैसे लड़कियों का काम नहीं था उस समय, जिस समय यह गगनयात्री बनी है ना, वह समय लड़कियों के लिए यह काम नहीं था। फिर भी वह अपने काम में सफल हुई। लड़कियां उस वक्त एक मामूली मंत्री, मिनिस्टर, ऐसे जो पद पर विराजमान थे, लेकिन हमारी जो कल्पना चावला तो 2 बार अंतरिक्ष जाकर आई। वह अपने सहपाठियों से कहती थी कि वास्तविकता को भूलकर सपनों की दुनिया में जाना है आपको, और ऐसे कहती ही नहीं थी, वह करके भी दिखाई है। और मृत्यु के बाद में भी वह एक महान सितारे की तरह बनकर आज भी आकाश में और आसमान में एक चमकती सितारे के रूप में है। कल्पना चावला मन सदैव कल्पना की ओर दौड़ता था, और उसके साथ साथ उसका मन तो करनाल में स्थित उड़ान क्लब यानी कैसे टेकअप करते हैं, ये सभी प्रशिक्षण देने वाले वह उड़ान क्लब था। वहाँ कुछ विमान ये सभी उड़ते थे, वहाँ कैसे जो उड़ते हैं, और वहाँ की जो उपलब्धि साधनों के माध्यम से यह अंतरिक्ष जाने के लिए और आकाश में उड़ने के लिए प्रयत्न किए थे। मतलब बचपन में ही उसको ऐसे साहसिक कार्य करने का प्रेरणा उनके पिता के द्वारा मिली थी। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हरियाणा प्रदेश के जिला करनाल में हुआ था। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संयोगिता है। कल्पना की 2 बहनें सुनीता और दीपा तथा एक भाई संजय है। कल्पना प्रारंभ से ही बुद्धिमान छात्रों में गिनी जाती थी और अपने अध्यापकों की प्रिय छात्रा थी। अपनी प्रतिभा और दृढ़ निश्चयी प्रवृत्ति के कारण कल्पना कभी अपने पद से नहीं डगमाई
और उन्होंने अपना सपना पूरा किया। हरियाणा आप जानते हैं उत्तर भारत में आने वाला एक प्रदेश है हरियाणा। हरियाणा के जो सुपुत्री है जो यहाँ कल्पना चावला। कल्पना चावला कहाँ की है? हरियाणा की है। वैसे हरियाणा तो बहुत सूरवीर और तथा पहलवानों की जो जगह है, वैसे जो मिट्टी में जन्म लेकर कल्पना चावला भी एक पहलवान से कम नहीं है। वैसे जो साधना उन्होंने की है। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हरियाणा प्रदेश में हरियाणा प्रदेश के कर्नल में हुआ। हरियाणा के कर्नल में हुआ। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला, वेरी इंपॉर्टेंट है, बनारसी लाल चावला, आपको याद रहना है, बनारसी लाल चावला है। और माँ का नाम भी आपको याद रहना है, माँ का नाम है संयोगिता है। माँ का नाम संयोगिता है। संयोगिता यहाँ उनकी जो माँ का नाम है। कल्पना की 2 बहिनें हैं। बहिनें मतलब सिस्टर्स है। सिस्टर्स कितने हैं? 2 सिस्टर्स है। उनके नाम है, एक तो सुनीता, दूसरा तो दीपा। एक तो सुनीता है, दूसरा तो दीपा है। और एक भाई है, उसका नाम है संजय उसका नाम है। आपको याद रहना है। एक और बात कह देता हूँ, जन्म 1 जुलाई 1961, जन्म स्थान करनाल के हरियाणा नामक प्रदेश, पिता बनारसी लाल चावला, माता संयोगिता, बहिनें सुनीता और दीपा और भाई संजय है। और इसके पति का नाम क्या है? जॉन पियरे हैरिसन है। वह बाद में आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कहाँ का है ये सभी, उन सभी विचारों के बारे में याद रहना है। यहाँ अंश आपको मालूम रहना है। जन्मस्थान, पिता, माता, बहनें, भाई और पति, इतना उनके परिवार के परिचय में आपको लिखना पड़ता है, याद रखिए। कल्पना प्रारंभ से ही बुद्धिमान छात्रों में गिनी जाती थी। एक स्कॉलर स्टूडेंट थे, बहुत होशियार स्टूडेंट थे और ब्रिलियंट जो स्टूडेंट्सों में एक थी। बुद्धिमान छात्रा थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, छात्रा यहाँ स्त्रीलिंग रूप है, इसका पुल्लिंग रूप है छात्र। ಹುಡುಗರಿಗೆ ಛಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಛಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ चेंजेस ಇರ್ತದೆ. आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप लिखते वक्त आपको याद रखना है. बुद्धिमान छात्रों में मतलब बहुवचन रूप है. ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಛಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದಾಗಿದ್ದು. वहाँ बाद में आते हैं आप देखिए, कहाँ है प्रिय छात्रा में यह स्त्रीलिंग रूप है, छात्रा। कल्पना चावला यह स्त्रीलिंग रूप होने के कारण से आपको छात्रा लिखना है, पुल्लिंग रूप में आप छात्र लिखना पड़ता है, आपको याद रहना है। अध्यापक प्रारंभ से ही बुद्धिमान छात्रों में गिनी जाती थी। अपने अध्यापकों की प्रिय छात्रा थी। मैंने कहा था आपको छात्रा बुद्धिमान छात्र होने के साथ साथ सभी अध्यापक उन्हें बहुत बेहद पसंद करते थे। कितना जो अद्भुत जो उनकी व्यक्तित्व है, आज भी उनके जो शिक्षक करना उसको याद करते हैं, आज भी उनकी यादों में इनकी जो स्मृतियाँ है ना, बहुत यादों से भरी हुई है। बहुत जो टीचर्स उनको बहुत याद करते हैं। प्रिय छात्रा थी। अपनी प्रतिभा और दृढ़ निश्चय प्रवृत्ति के कारण कल्पना कभी अपने पद से डगमगाई हो, उन्होंने अपना सपना पूरा किया। देखिए, यहाँ प्रतिभावान छात्रों में एक गिनी जाते थे, मतलब हाईली ब्रिलियंट जो छात्रों में एक थे, बहुत होशियार जो छात्र थे और साथ ही साथ दृढ़ निश्चय प्रवृत्ति, उनकी जो दृढ़ निश्चय, देखिए बचपन में वह एक सपना देखी थी, वह है अंतरिक्ष में उड़ना। अंतरिक्ष में मुझे भी आसमान के ओर जाना है, ऐसा जो सपना उन्होंने बचपन से ही देखी थी, वह जो सपना पूर्ण करने में और सक्षम हुए। पिछली कक्षा में मैंने कहा था आपको, ऐसे जो कम जो व्यक्ति मिलते हैं जो बचपन से ही एक एम रख कर आते हैं, वह पूर्ण किए हैं।
डगमाई वो अपना सपना पूरा किया है। जो सपना उन्होंने बचपन में देखे थे वह सपना उन्होंने पूर्ण किया ही है। कल्पना करनाल के टैगोर बालनिकेतन से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कल्पना करनाल के ही DEV तथा दयाल सिंह कॉलेज से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पदवी प्राप्त की और पश्चात उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए अमेरिका के विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इतनी जो प्राउड फीलिंग कह सकते हैं हम, एक लड़की होकर यहाँ अमेरिका जाकर अपना पढ़ाई की है। आजकल तो जो बहुत लड़कियां जाते हैं, फिर भी उस समय जिस समय यहाँ गई है ना, वहाँ थोड़ा कम लोग वहाँ विदेश में पढ़ने के लिए गए होंगे। करनाल के टैगोर बालनिकेतन से 10वीं कक्षा प्राप्त उत्तीर्ण करने के बाद देखिए, आपकी 10वीं कक्षा कहाँ संपन्न होने वाला है? आपकी 10वीं कक्षा इंद्राणी में ही संपन्न होने वाले हैं। आप इंद्राणी का जो स्टूडेंट्स है, आपका भी आप भी ऐसे कल्पना चावला जैसे महान हस्ती बने तो हमारा जो स्कूल का नाम टेक्स्ट बुक में छपे रहते हैं। आपको याद रहना है, आपका जो जीवन चरित्र पुस्तक में एक पाठ के रूप में आना है, तब आप स्कूल का नाम बहुत ऊंचाई तक रखे हैं, ऐसा हम महसूस कर सकते हैं। प्लीज वैसे जो साधना कीजिए, और जैसे कल्पना चावला ने अपने जो 10वीं कक्षा की जो स्कूल का नाम और टैगोर बालनिकेतन जो स्कूल का नाम पुस्तक में छपे है, वैसे ही मैं भी चाहता हूँ आप भी एक भविष्य में ऐसे ही जो व्यक्ति बनने वाले हैं, जिससे वर्ल्ड वाइड और नहीं तो देश भर में आपका नाम बहुत ऊंचाई स्थान पर रखे, और साथ ही साथ आपकी 10वीं कक्षा का जो स्कूल का नाम इंद्राणी इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल ऐसा नाम ले ऐसा जो आशा सभी जो शिक्षकों के हृदय में रहते हैं। ऊंचाई तो एक इस तरह ऊंचाई पर चढ़ना नहीं है। जीवन में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इतना ही नहीं है। जीवन में एक ऐसा जो साधना करना है जो सभी लोग आपको अप्रिशिएट करें, वैसी जो प्राउड फीलिंग करना है। करनाल के टैगोर बालनिकेतन के 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण करने के बाद कल्पना ने करनाल के DEV तथा दयाल सिंह कॉलेज से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पदवी प्राप्त की। आपको याद रहना है, मैं लिख कर देता हूँ, टेंशन नहीं लेना है। शिक्षा कहाँ कहाँ संपन्न हुई, ये सभी पूर्ण होने के बाद में एक बार संक्षिप्त तरीके से लिखेंगे। ऐसा क्या है, कल्पना ने करनाल के DEV तथा दयाल सिंह कॉलेज से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, पंजाब की जो चंडीगढ़ में रहने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज से यहाँ एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पदवी प्राप्त की, और उसका जो मास्टर डिग्री पाने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ा? अमेरिका जाना पड़ा, क्योंकि उस समय बहुत मोस्ट पॉपुलर जो कॉलेजों में एक था कॉलेज अमेरिका में थे, इसलिए उसको तत्पश्चात मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए उसको अमेरिका विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, उनको दाखिल करना पड़ा। क्योंकि क्या है, वहाँ का ही जो शिक्षक गणों ने उनकी भविष्य को देखते हुए और उनकी जो ब्रिलियंटनेस और तथा उनकी सृजनशीलता देखते हुए उनको कहा कि उनके माता पिता से कहा कि इनको एक अमेरिका भेज दीजिए और यहाँ जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुँचने वाले हैं, ऐसा कहकर उनको कहा। कल्पना का मानना था कि जब आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहे हैं तो यात्रा शुभकार्य होते हैं। आपको याद रहना है, यात्रा शुभकार्य होते। कल्पना का मानना था कि जब आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहे हैं तो यात्रा शुभकार्य होते हैं। वह कहती थी कि जब आप पढ़ाई करने के लिए, मतलब आपका उद्देश्य क्या है, यहाँ कल्पना की उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य पढ़ाई करना। पढ़ाई करने के लिए अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए जा रहे हैं तो यात्रा शुभकार्य होते हैं। अत्यंत सफल पूर्ण तरीके से आपका यात्रा हो जाते हैं। कल्पना कहती थी कि और मानना था कि वह जो परिवार को छोड़कर जाना है, मुझे भाई बहनों को छोड़कर जाना है, गांव छोड़कर जाना है, ये ऐसे जो संबंधों से जो जुड़ी थी, फिर भी जो कहना इतना संबंध से वैसे अपना पढ़ाई की जो कहना अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह
इन सबको छोड़कर बहुत दूर रहने वाले अमेरिका जाने के लिए भी तैयार रहे और इस तरह अपने उद्देश्य के पूर्ण के लिए उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था कि अंतरिक्ष यात्री बनना है। यही जो आशा से उन्होंने अमेरिका गए, यहाँ इसमें सफल भी हुए। अंतरिक्ष मतलब अमेरिका जाकर अपना बहुत आगे के जो विद्याभ्यास करके वहाँ ही जॉब हासिल की। अमेरिका जाकर उसे विद्याभ्यास करना बहुत जो साहस का जो कार्य था, क्योंकि इनको वहाँ मतलब अमेरिका के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इस वक्त उनको बहुत मदद की है एक व्यक्ति है, वह है उनके उड़ान प्रशिक्षक जॉन पियरे हैरिसन। जॉन पियरे हैरिसन ने उनको बहुत जो मदद की है, वैसे जो मदद के कारण से ही वह अमेरिका में बहुत अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई कर पाए। टेक्सास में कल्पना की मित्रता अपने उड़ान प्रशिक्षक जॉन पियरे हैरिसन से हुई। उनकी जो मित्रता मतलब फ्रेंडशिप बहुत जो बेस्ट फ्रेंड के रूप में उभर कर आए हैं, वह है जॉन पियरे हैरिसन। बाद में यही कल्पना चावला के पति के रूप में मतलब उन्होंने जीवन संगाती के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। टेक्सास यहाँ अमेरिका में आते हैं। टेक्सास में कल्पना की मित्रता अपने उड़ान प्रशिक्षक जॉन पियरे हैरिसन से हुई। टेक्सास में कल्पना की मित्रता उड़ान प्रशिक्षक मतलब जो यहाँ सभी प्रशिक्षण देने वाले, शिक्षा देने वाले, नहीं तो ट्रेनिंग देने वाले प्रशिक्षक टीचर यानी शिक्षक जॉन पियरे हैरिसन टेक्सास में यहाँ प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। उससे वह मित्रता बढ़ी और मित्रता जीवन संगति के रूप में उन्होंने बदल दिया। यानी यह मित्रता आगे बढ़कर एक संबंध के रूप में, पति पत्नी के संबंध के रूप में बढ़ गए। धीरे धीरे उनकी घनिष्ठता बढ़ती गई, यानी इनके जो बांधव्य बहुत स्ट्रांग होते गया। और 1983 यानी 1983 में के दिसंबर महीने में विवाह सूत्र में बांध गए। दोनों अपने आप दोनों विवाह संबंध में बांध गए और ये दोनों भी अपने जो कहना मन की इच्छा के अनुसार ही वह विवाह सूत्र में बांध गए। सन 1984 यानी 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से कल्पना ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। वेरी इंपॉर्टेंट है। 83 में इनकी विवाह हुआ और प्रशिक्षण ले रहे थे। जैसे उसकी विवाह हुआ उस वक्त ट्रेनिंग ले रहे थे। उन्होंने 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी पहला उन्होंने अमेरिका में जाकर पहला वहाँ दाखिल हुई। उसमें वह यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर पदवी प्राप्त की। पदवी के मतलब इंजीनियरिंग का हायर लेवल का जो पदवी है स्नातकोत्तर पदवी प्राप्त की। यानी हम कहते हैं ना एमए ऐसा जो पदवी है, एमए एमएससी ऐसा। इसके बाद उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ टेक्सास यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद में एरोस्पेस इंजीनियरिंग से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद में चुप नहीं बैठे। वहाँ ही रहने वाले मतलब वहाँ नजदीक रहने वाले, अमेरिका में ही रहने वाले कोलोराडो यूनिवर्सिटी से अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में पीएचडी की। वेरी इंपॉर्टेंट है। पीएचडी करना ऐसा आसान बात नहीं है। ये पीएचडी करना एक सूक्ष्म विषय पर लेना पड़ता है। एक विषय पर ले तो बहुत जो रिसर्च करना पड़ता है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है। जैसे समझ लीजिए एक मॉस्किटो के ऊपर आप पीएचडी कर रहे हो, उस वक्त उसकी जो लाइफस्टाइल, उसके वहाँ जो खाना क्या खाते हैं, कितने बजे सोते हैं, वहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, कितना अंडा रखते हैं, वहाँ यहाँ बच्चे कितना पैदा करते हैं, कितने दिन में यहाँ सब कुछ प्रोसेस होते हैं, ये सभी जो
आपको रिसर्च करना पड़ता है। वैसे ही इन्होंने अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की, वैसे इन्होंने सिलेक्ट किया वो विषय भी बहुत विस्तार विषय है। अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। कैलिफोर्निया के एम्स सेंटर में नासा के लिए उन्होंने क्या किया, नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं, यह नासा के साथ काम करने के लिए एम्स सेंटर से कुछ उनके जो जुड़े हुए काम करने के लिए प्रारंभ कर दिया। आपको याद रहना है, एक और बार कह देता हूँ, इतना विस्तार तरीके से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको यदि कुछ कॉलेज शिक्षण के बारे में आए तो आपको यहाँ याद रहना है, यहाँ क्या क्या अध्ययन किए हैं। आपको एक बार पढ़कर सुनाता हूँ, क्योंकि यह सभी आपको पीडीएफ के जरिए यहाँ मिलने वाले हैं। इसलिए टैगोर बाल निकेतन से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। मैंने एक बात कहना भूल गया, कल्पना चावला जैसे नासा में काम करने के लिए प्रारंभ कर दी, उस वक्त वहाँ उसकी एक सपना थी। कितना जो विशाल जो हृदय है इसका, देखिए, वह हर एक साल 2-2 विद्यार्थियों को अपने यहाँ मतलब नासा बुलाते थे और उनसे बातचीत करते थे। वहाँ के जो मतलब ब्रिलियंट रहने वाले, जो सक्षम रहने वाले, स्कूल का मैनेजमेंट को ही उसको चुनने के लिए कह देते थे और नासा लेकर जाते थे। और नासा में उनको वहाँ सब कुछ दिखाने के बाद में क्या क्या रहते हैं, नासा कैसे काम करते हैं, नासा में क्या क्या है, वहाँ है, यहाँ है, उड़ान, ये सभी कैसे होते हैं, इन सभी विचारों के बारे में सूक्ष्म तरीके से वहाँ खुद रहकर उनके बारे में जानकारी देते थे। इस तरह देखिए कितना जो अच्छा गुण है। देखिए कल्पना चावला की यह गुण बहुत अच्छा गुण है, क्योंकि ऐसे गुण दुर्लभ कहलाते हैं। क्यों यहाँ दुर्लभ कहलाते हैं? देखिए, जब आप 10वीं कक्षा खत्म होने के बाद में आप स्कूल को ही भूल जाते हो, लेकिन कल्पना चावला ऐसा नहीं किए है। वह अपने हाई स्कूल शिक्षण में जो शिक्षण पाए हैं ना, वह बुनियादी शिक्षा मानती थी। और टैगोर बाल निकेतन से ही 2 विद्यार्थियों को हर साल वह नासा बुलाती थी और वहाँ उनको नासा के बारे में कहने के लिए प्रयत्न करते थे। क्योंकि उसका जो एम इतना ही था, जो मैं जहाँ सीख कर आए थे वहाँ के जो छात्रों को यह जो एजुकेशन मिलना चाहिए और यह जानकारी मिलना चाहिए। ये श्रद्धा भाव है, यह जो गौरव की भाव है उनके स्कूल के तरफ। आप भी ऐसे ही जो गौरव, आप भी ऐसे ही श्रद्धा भाव हमारे स्कूल की तरफ भी रखते हैं, ऐसा जो आशावाद से आगे बढ़ता हूँ। करनाल के टैगोर बाल निकेतन से 10वीं कक्षा, करनाल के ही डीईवी तथा दयाल सिंह कॉलेज से एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर पदवी, कोलोराडो यूनिवर्सिटी से अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की पीएचडी की पदवी प्राप्त की। यहाँ आपको स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में याद रहना है। एक बाल निकेतन, डीईवी तथा दयाल सिंह कॉलेज, टेक्सास यूनिवर्सिटी, कोलोराडो यूनिवर्सिटी। आपको 2 अमेरिका, 2 अमेरिका का है, 2 हरियाणा के करनाल का है। आपको याद रहना है ये सभी। टेक्सास यूनिवर्सिटी से कल्पना चावला क्या किया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर पदवी, कोलोराडो यूनिवर्सिटी से यहाँ पीएचडी की पदवी प्राप्त की। एम्स सेंटर में पहले उन्होंने एम्स सेंटर, अमेरिका में ही रहने वाले एम्स सेंटर में काम करने के लिए प्रारंभ कर दिया। वह है नासा आपको यहाँ मालूम रहना है, NASA। What is the full form of NASA? नासा जिस तरह अमेरिका में काम करते हैं ना, उसी तरह इंडिया में भी काम करने वाले एक संस्था है। वह है इंडिया में रहने वाले यह संस्था है इसरो, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसरो कहते हैं इंडियन सैटेलाइट रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। वैसे नासा का फुल फॉर्म क्या है?
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको याद रहना है, नासा का पूर्ण जो मतलब फुल फॉर्म आपको मालूम रहना है। साथ काम करना शुरू किया, उन्होंने ग्लाइडर पायलट का लाइसेंस भी प्राप्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट है ग्लाइडर पायलट। ग्लाइडर पायलट बनना एक बेहद कठिन कार्य है। इस वक्त यहाँ वहाँ काम करते करते ग्लाइडर पायलट का यहाँ लाइसेंस भी उन्होंने प्राप्त किया। यह लाइसेंस बहुत कठिनाई से मिलते हैं। नासा में कल्पना का मुख्य कार्य यह था कि कंप्यूटर कोडों के अनुसार एयरक्राफ्ट ठीक से काम करता है या नहीं। नासा में क्या क्या काम था इसके लिए? एम सेंटर में काम करते वक्त कंप्यूटर कोडों के अनुसार, जो कोड उनके लिए दिए हैं उसके अनुसार ही कार्य करता है या नहीं, नासा में यहाँ उनके लिए काम दिया गया। कंप्यूटर कोडों के अनुसार एयरक्राफ्ट ठीक तरीके से काम करता है या नहीं, उसकी हर गतिविधियों पर नजर रखना ताकि उड़ान के समय कोई परेशानी उत्पन्न न होना। नासा में काम करते वक्त, नासा में जो सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं ना, उस वक्त ठीक तरीके से काम करते हैं या नहीं, एयरक्राफ्ट जो ऊपर जाने वाले एयरक्राफ्ट ठीक तरीके से काम करते हैं या नहीं, और साथ ही साथ हर एक गतिविधि पर जो ऊपर जाते वक्त मतलब एयरक्राफ्ट ऊपर जाते वक्त हर एक गतिविधि पर इसको नज़र रखना था ताकि उड़ते समय कोई भी परेशानी नहीं आना है और कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होना है। यही आशा से उन्होंने क्या किया, यही जो उम्मीद से और यही जो कार्य उन्होंने नासा के लिए करते आए। इसी बीच में उसको एक बम्पर मतलब एक सुंदर और उसका जीवन की जो सपने की जो साकार होने का समय भी आ गया। वह है एक बुलावा आया। वही मतलब नासा में ये काम करते हैं, उसको एक बुलावा आया। वहाँ क्या बुलावा आया, क्या जो ऑफर उसको मिला, इन सभी विचारों के बारे में हम आने वाले कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। ऐसा कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त करने वाले हैं। आने वाली कक्षा में हम क्या करने वाले हैं, अंतरिक्ष में कल्पना की यात्रा और अंतरिक्ष में 2 बार वहाँ गए, दोनों बार की जो एक्सप्लेनेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। किस तरह उसकी अंत हुआ इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।